अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। रहम दिल परी की कहानी बड़ी मज़े की कहानी आप सुन रहे हैं। आपने इस कहानी के 10 हिस्से सुन लिए हैं और कितना मज़ा आया। आपको याद है ना, 10वें हिस्से में वो मंत्र भूल गए थे काशिफ, खैरू और फातिमा, और बैठे थे हवेली के सामने। अब याद कर रहे थे देखो क्या बनता है, क्या वो मंत्र से खोल सकेंगे या नहीं। तो चलते हैं 11वें हिस्से में। खैरू, फातिमा और काशिफ तीनों हवेली के बड़े दरवाजे के सामने चुपचाप खड़े थे और दरवाजे पर लगा ताला उनकी तरफ घूर रहा था। तीनों ने रहमदिल परी के बताए हुए मंत्र को याद करने की बहुत कोशिश की, मगर मंत्र उन्हें याद ना आया। फातिमा ने खैरू और काशिफ की तरफ गुस्से से देखकर कहा, तुम कैसे लड़के हो? रहमदिल परी ने तुम्हें मंत्र 2 बार बताया और तुम भूल गए। खैरू ने फौरन जवाब दिया, जब परी ने मंत्र बताया था तो तुम भी तो सुन रही थी, तुम्हें मंत्र क्यों भूल गया? फातिमा ने जवाब दिया, मेरा ध्यान उस वक्त कहीं और था। खैरू ने भी तेज़ लहजे में जवाब दिया, हमारा ध्यान भी तो कहीं और हो सकता है। इससे पहले कि फातिमा कोई जवाब देती, काशिफ बोला, अच्छा अब लड़ना बंद करो, मंत्र याद करने की कोशिश करो वरना दरवाज़ा नहीं खुलेगा। खैरू और फातिमा काशिफ की बात सुनकर बैठ गए और मंत्र याद करने लगे। काशिफ भी बैठ गया और जहन पर जोर डालकर मंत्र याद करने लगा, मगर तीनों को मंत्र याद ना आया। अचानक हल्का सा शोर हुआ। तीनों ने मुड़कर देखा तो कामिल शाह खड़े मुस्कुरा रहे थे। तीनों ने कामिल शाह को सलाम किया। कामिल शाह मुस्कुराया और कहा, तुम तीनों बैठे क्या सोच रहे हो? खैरू ने कहा, हम मंत्र याद कर रहे हैं। कौन सा मंत्र? कामिल शाह बोले, जिससे ये ताला खुल सकता है। काशिफ बोला। फातिमा बोली, ये मंत्र हमें रहमदिल परी ने बताया था मगर हम भूल गए हैं। कामिल शाह ने ताले की तरफ देखा और कहा, याद करने की कोशिश करो। फातिमा बोली, वही तो कर रहे हैं। कामिल शाह दरवाजे की तरफ बढ़े और ताले को हाथ लगाकर कहा, यार ताले खुल जा, बच्चे परेशान हो रहे हैं, खुल जा रे ताले। कामिल शाह के मुंह से खुल जा रे ताले सुनकर खैरू ज़ोर से चिल्लाया, मुझे याद आ गया, एक लफ्ज़ गोशले, और फिर चुप हो गया। काशिफ अपनी जगह से उछलकर बोला, दूसरा लफ्ज़ मुझे याद आ गया, गोशाले। फातिमा ये सुनकर खड़ी हो गई और खुशी से चिल्लाई, गोशले गुशाले। काशिफ और खैरू ज़ोर से बोले, खुल जा रे ताले। फिर फातिमा, खैरू और काशिफ तीनों ज़ोर से बोले, गोशले गुशाले, खुल जा रे ताले। दरवाजे का ताला ये सुनकर खुद ब खुद खुल गया। दरवाज़ा भी खुल गया। तीनों ने देखा कामिल शाह गायब हो गए थे। तीनों हवेली में दाखिल हो गए। उन्होंने देखा अंदर एक कोने में रोशनी थी और जिंगूरा जिन खड़ा मुस्कुरा रहा था। तीनों ने उसकी तरफ देखा। जिंगूरा बोला, चलो जल्दी करो, रहमदिल परी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर तीनों जिंगूरा जिन के साथ महल की तरफ जाने वाले दरवाजे में दाखिल हो गए। बाग और चश्मे के दरमियान खूबसूरत सड़क पर चलते हुए वो महल के अंदर चले गए। महल का दरवाज़ा रहमदिल परी की नौकरानियों ने तीनों को देखकर खोल दिया था और तीनों महल के बरामदे से होते हुए परी की ख्वाबगाह के सामने जा खड़े हो गए। चंद मिनटों बाद एक मौसीकी की धुन हवा में गूंजी और दरवाज़ा खुल गया और अंदर से रहमदिल परी की बड़ी प्यारी आवाज़ आई, अंदर आ जाओ बच्चों। और फिर तीनों आहिस्ता आहिस्ता
कदम उठाए रहम दिल परी की ख्वाबगाह में दाखिल हो गए। ख्वाबगाह में मेज़ पर रखी जादू की किताब के चारों तरफ रोशनी का एक दायरा बना हुआ था और इस दायरे में रंग बिरंगे सितारे चमक रहे थे। रहम दिल परी एक तरफ खड़ी मुस्कुरा रही थी। बच्चों को देखकर वो बोली, तुम शायद मेरा बताया हुआ मंत्र भूल गए थे। खैरू फौरन बोला, हाँ बाजी, बड़ी मुश्किल से याद आया। हम भूल गए थे। कामिल बाबा ने हल्का सा इशारा किया तो सारा मंत्र याद आ गया। चलो बैठ जाओ, कुछ खा पी लो, फिर कहीं सैर करने चलते हैं। तीनों कुर्सियों पर बैठ गए। फातिमा बोली, आज आप हमें कहाँ की सैर करा रही हैं? जहाँ की तुम कहो। फातिमा कुछ सोचने लगी तो परी ने कहा, मैं तुम्हें जादू की किताब दिखाती हूँ, जो जगह इसमें तुम्हें पसंद आए हम वहाँ चले गए। तीनों ने कहा, ये ठीक है। ये कहकर परी किताब की तरफ गई। आंखें बंद करके कुछ पढ़ती रही, फिर किताब खुल गई। रहम दिल परी ने फिर बच्चों की तरफ देखकर कहा, इधर आ जाओ। और तीनों बच्चे उठकर परी के साथ जा खड़े हो गए और तीनों के सामने मुख्तलिफ तस्वीरें आती रहीं। अचानक उन्होंने देखा कि एक दरबार में एक बादशाह बैठा है और दरबारी बैठे हैं। फातिमा ने कहा, रहम दिल परी, ये किस बादशाह का दरबार है? ये मुग़ल बादशाह मुग़ल आज़म का दरबार है, जिसे अकबर बादशाह भी कहते हैं। खैरू बोला, ठीक है, हम इस बादशाह को देखना चाहते हैं। हाँ बाजी, खैरू ठीक कहता है। काशिफ ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अकबर के दरबार में ले चलती हूँ, मगर पहले तुम्हें मुग़लों जैसे कपड़े तो पहना दूँ। और फिर परी ने तीनों की तरफ देखकर हाथ से गोल दायरा बनाया। तीनों का लिबास बदल गया। अब उन्होंने मुग़लों जैसे कपड़े पहने हुए थे। परी ने मुस्कुरा कर कहा, ज़रा शीशे में देखो, तुम तो बिल्कुल मुग़ल शहज़ादे लगते हो। तीनों ने शीशे में अपने आप को देखा तो हैरान रह गए। तो कैसा रहा आज का हिस्सा? रहम दिल परी के साथ जा रहे हैं वो अकबर बादशाह के दरबार में। तो अगले हिस्से में देखते हैं अकबर बादशाह के दरबार में उन्हें क्या देखा। अल्लाह हाफिज़।